मध्याह्नं 1:15 अथ नर्मदापुराणं 73वां अध्याय एरंडी संगम तीर्थ महात्म्य। ये बहुत बड़ा है, उसको 3 भाग में बांटा गया है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, एरंडी संगम तीर्थ जिसकी भगवान शंकर स्वयं महता कह चुके हैं, ऐसे उत्तम तीर्थ की मनुष्य को यात्रा करनी चाहिए। सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने श्री शंकर भगवान से यह जानना चाहा, हे धर्मराज, माता पार्वती जी के प्रश्न करने पर श्री शंकर जी ने कल्याण करने वाली परम रहस्य में बात कही। श्री शंकर भगवान ने कहा, देवी, तुम एक गोपनीय बात सुनो। मैंने आज तक कभी भी किसी से इससे नहीं कहा। नर्मदा के परम पावन उत्तर तट पर गर्भ हत्या के पाप को दूर करने वाला, सर्वकामना सिद्धि और संतान बढ़ाने वाला उत्तम तीर्थ है। पार्वती ने पूछा, हे देव, यह श्रेष्ठ तीर्थ गर्भ हत्या के पाप का विनाशक मनोवांछित फल और स्वर्ग देने वाला कैसे हुआ, इसका वर्णन करे। श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मा के मानस पुत्र नित्य ही अग्निहोत्र करने वाले, आतिथ्य सत्कार करने और उनके पूजक अत्रि नामक एक महर्षि थे। हे हिमकन्या, उन महर्षि ने 7 सोम संस्थाएं वैदिक सोमयाग विशेष संपन्न किया। उन महर्षि अत्रि की पत्नी में ही व्रत वाली, गुणों की खान, पतिपरायणा, पति के कार्य तथा उनके हित में तत्पर अनुसूया नामक पत्नी थी। इस प्रकार एक लंबा समय गुजरने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। हे शिवे, एक समय वे दोनों अपराह्न में अपने बीते दिनों के व्यवहारों को लेकर बात कर रहे थे। वार्ता के प्रसंग में महर्षि अत्रि ने कहा, चंद्र के समान प्रिय दर्शन वाली कल्याणी, प्रिय सुंदरी, सब अंगों की थकान हरने वाली, विद्या और विनय से युक्त कमल पत्रों के समान नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्र के समान सुंदर स्वरूप वाली, गजगामिनी सुमुखी, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे समान कोई स्त्री नहीं है। ऐसी तुम मुझे प्राप्त हो। वेद पाठी ब्राह्मण स्त्री को रमन, सुख एवं पुत्रोपफल वाली कहते हैं। हे सुंदरी, पुत्रवान पुरुषों को जो सुख होता है, वह सुख मेरे समान ही सब कर्मों में समर्थ मुझे पुत्र से नहीं है। कल्याणमय सुंदरी, उत्पन्न होने मात्र से पुत्र महापापी होने के कारण नीचे गिर रहे पिता को पूत नामक नरक में रक्षा कर देता है। महाघोर नरक में किए हुए दूषित कर्म वाले पितामह आदि भी इस पुत्र से उद्धार पाते हैं। अच्छे पुत्र वैतरणी में गए हुए पितामह आदि को भी उबार लेते हैं। मनुष्य पुत्र से लोगों को जीत लेता, बस में कर लेता है और पुत्र के पुत्र से भी उत्तम गति होती है। पुत्र पुत्र से सदा सुख देने वाले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अतः इस लोक और परलोक में पुत्र के समान कोई बंधु नहीं है। दिन और रात्रि के मध्य में सदा चिंता में लगे हुए मेरे सारे अंग ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल की भांति सूख रहे हैं। अनुसूया ने कहा, हे ब्राह्मण देव, जो तुम सोचते हो उन सबको मैं भी सोचती हूँ। जिससे तुम्हें व्याकुलता है वह मेरे भी मन को दग्ध करता है। जिस कार्य से दीर्घायु वाले गुणी पुत्र हों, उस कार्य का विचार करो जिससे प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो। महर्षि अत्रि ने कहा, हे भद्रे, उत्पन्न होने के अनंतर मैंने जन्म से कठिन तप किया। हे सुंदरी, व्रत उपवास और नियम संयम के कारण मैं दुर्बल शरीर वाला हूँ। हे व्रतशीला, मैं अशक्त हूँ, इसी कारण मैं शोकमग्न हो रहा हूँ। मैंने ये गुप्त बात तुम्हें बताई। अनुसूया ने कहा, पतिव्रता स्त्री पति के काम सुख और पुत्र सुख को बढ़ाने वाली, धर्म अर्थ काम के साधन में लगी हुई पत्नी विद्वानों में प्रशंसनीय मानी गई है। पति की आज्ञा के बिना अर्थात पति का अनादर कर जाप तप तीर्थ यात्रा शिव पूजा मंत्र साधना और गृहस्थ धर्म की अपेक्षा कर देवों की आराधना इच्छा स्त्री वह शूद्रों के पतन के कारण है। शूद्र भी ब्राह्मण की आज्ञा लेकर शास्त्रीय विधि से ही एक कार्य अनुष्ठित करे। अतः इनकी अपेक्षा स्त्री शूद्रों को स्वधर्म पालन पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वतंत्र रूप से स्त्रियों के व्रत साधना में इस सभी मुनि वेद वचनों की भांति महादोष बताते हैं। अतः ये ब्राह्मण, आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं पुत्र के उद्देश्य से कठिन तप करूंगी और श्रेष्ठ देवों को प्रसन्न करूंगी। महर्षि अत्रि ने कहा, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, मुझे संतोष देने वाली देवी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हे उत्तम स्वभाव वाली, तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तप का आश्रय लो। देव मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त होने में मनुष्य का स्त्री के समान कोई बांधव तीनों लोकों में नहीं है।
उत्तम स्त्री के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। इसकी देवगण भी प्रशंसा करते हैं। सामने मुख की ओर देखने वाले आज्ञाकारी पुत्र और पिता के सामने हो जाने पर परांग मुख हो रहने वाले अर्थात सामना न करने वाले पुत्र योग्य पत्नी से ही मिलते हैं। इस देव असुर मनुष्य सभी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। बड़ा व्रत करने वाली, बड़ी बुद्धि वाली, सत्वगुण संपन्न, शुभ नेत्रों वाली देवी, तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा से पुत्र के लिए उत्तम तप करो। इस वाक्य से संतुष्ट होकर साष्टांग प्रणाम करती हुई अनुसुईया ने कहा, हे पूज्य ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सब कामनाओं को पाऊँ। तदनंतर हंस के समान विलासपूर्वक गमन वाली, मृग के समान नेत्रों वाली सुंदरी वह अनुसुईया नियम से युक्त होकर श्री शंकर के स्वेद से उत्पन्न सब पापों की विनाशिका देवी नर्मदा नदी के तट जा पहुंची। महर्षि अत्रि महात्म्य कहते हुए उपदेश देते रहे, जिस नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। हे महादेवी, जो पुरुष श्रद्धापूर्वक स्वयं श्री नर्मदा का जल पीते हैं वह सोमपान के समान ही पुण्य देने वाला होता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पुरुष 100 योजन की दूरी स्थित होकर अहर्निश नर्मदा का स्मरण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और वे रुद्र लोग जाते हैं। हे सुंदरी, नर्मदा के समीप में जो योजन पर जिन नर्मदा का जलपान करने वाले और नर्मदा का स्मरण करने वाले मनुष्य फिर यमलोक नहीं देखते। हे सुमुखी, उससे नर्मदा के उत्तर तट पर सुबह एरंडी के संगम में विशाल नेत्रों वाली अनुसुईया निर्जन में स्थित होकर शाकाहार से निर्वाह करती रही। मंगलमय स्तोत्रों और व्रतों से विधि, हरि एवं हर तीनों देवों को प्रसन्न करती हुई नियम युक्त रही। हे महादेवी पार्वती, तदनंतर से ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि की साधना में वह तत्पर हुई। अनुसुईया ने वर्षा के समय में गीले वस्त्र वाली होकर चंद्रण व्रत किया। हेमंत ऋतु में सदा जल में निवास किया। प्रातः स्नान कर संध्योपासन कर्म कर पुनः देव ऋषि पितृतर्पण करती थी। देव पूजन कर विधि पूर्वक हवन कर विष्णु के भक्तों का पूजन करती थी। सदैव स्नान, जप, हवन आदि शुभ कर्म में ही तत्पर थी। इस प्रकार 100 वर्ष पूर्ण होने पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये तीनों ही देव ब्राह्मण वेश में एरंडी के संगम में अनुसुईया के सामने उपस्थित हुए। हे प्रिय पार्वती, वेद पाठ करते हुए वे ब्राह्मण अनुसुईया के सामने क्या है। अनुसुईया जप छोड़कर और बार बार उन्हें देखकर उठकर खड़ी हो गई। विशाल नेत्रों वाली उन अनुसुईया ने विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य देकर कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा तप भी सफल हुआ। ब्राह्मणों के दर्शन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तदनंतर परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करती हुई अनुसुईया ब्राह्मण से बोली, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों को कंद, मूल, फल और पवित्र जन को मैं अभी भोजन के लिए देती हूँ। अन्न को मैं अभी भोजन के लिए देती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत करने वाले हे देवी, तुम्हारे विचित्र तथा वास्तविक तप से तथा हम सब तुम्हारे दर्शन करके सब मनोरथों से संतुष्ट हो चुके हैं। तुम्हारी इस तापस व्रत से बड़ा आश्चर्य है। तुम स्वर्ग, मुख्य और पुत्र के लिए कठिन तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा, तप से स्वर्ग सिद्ध होता है, तप से ही उत्तम गति प्राप्त होती है, तप से ही धन और काम की प्राप्ति होती है और तप से गुणवान पुत्र होता है। ब्राह्मणों, मेरी बुद्धि से तप ही समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण ने कहा, हे सूक्ष्म आकर्षक शरीर वाली, उत्तम सौंदर्यशालिनी, बड़े नेत्रों वाली, स्निग्ध अंग व रूपवती, हंस के समान विलासपूर्ण गति वाली, तुम सब अंगों में सुंदरता से पूर्ण हो। तुम्हें तप से क्या प्रयोजन है और अपने विषय में क्यों शोक कर रही हो। अनुसुईया ने कहा, क्या आप लोग छद्म रूप वाले शंकर, विष्णु और ब्रह्मा हो। उनका चिन्ह मैं अपने आप में देख रही हूँ। अनुसुईया के वाक्य समाप्त होने पर देवों ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। वे देव करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले होकर अपने स्वरूप से दृष्टिगोचर हो गए। हे महादेवी, भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए, अतसी के पुष्प के समान बाल पीताम्बरधारी एवं उनका वाहन गरुड़ था। स्वयं लक्ष्मी भी प्रसन्न मुख शोभा वाली अपने रूप में स्थित थी। हे पार्वती, पीता वस्त्रधारी चतुर्मुख कमल वाले हंस पर आरूढ़, हाथ में अक्षमाला लिए हुए लोक पितामह ब्रह्मा भी नर्मदा के तट पर प्रकट हुए और जो संपूर्ण जगत में व्यापक स्वयं साक्षात महेश्वर हैं, वह भी वृष पर चढ़े हुए 10 हाथों वाले भस्म के अंगराग से शोभित 5 मुख वाले त्रिनेत्र जटाओं के मुकुट से युक्त अर्धचंद्रों को मस्तक में भूषण रूप से धारण किए हुए सर्वव्यापक महेश्वर भी वहां प्रकट हुए। तदनंतर देवों का दर्शन पाकर कांपती हुई साध्वी अनुसुईया देवों को बार बार देखकर उनसे बोली,
अनुसुईया ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों ही क्या कर्म करने वाले हैं तथा किस स्वरूप वाले हैं, यह मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे विस्तृत रूप से बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, मैं ब्रह्मा वर्षा काल हूँ और जल भी मेरा रूप है। मैं मेघ रूप वाला कहा गया हूँ। मैं ही पृथ्वी में जल बरसाता हूँ। संध्या के पूर्व भाग में सूर्य के उदय होने पर मैं ही सब बीज के रूप में उपस्थित होता हूँ। यह सब गोपनीय कारण मैंने तुम्हें बताया। विष्णु ने कहा, हेमंत ऋतु विष्णु रूप है और चराचर विश्व भी उसी का रूप है। रक्षा के लिए यह संपूर्ण जगत विष्णु की सर्वश्रेष्ठ महिमा है। श्री रुद्र ने कहा, सब जीवों का रक्षा करने वाला ग्रीष्म ऋतु मुझे ही कहते हैं। उत्तम तप वाली है देवी, मैं ही रुद्र होकर संपूर्ण जगत को खींचता हूँ। उत्तम व्रत वाली है देवी, इसी प्रकार ब्रह्मा रुद्र और विष्णु ये तीनों देव ही 3 संध्या रूप, 3 काल रूप, 3 अग्नि रूप हैं। उसी प्रकार है भद्रे, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों एकात्मकता को भी प्राप्त हैं। जो तुमको मन से इष्ट है तुम्हें वे उत्तम वर को देवें। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदापुराणं 3सप्तति भागः प्रथमः। एरण्डीसङ्गमतीर्थसमाहात्म्यम्। बीचुग्राममागत्य मलारामसुकुटिरे एरण्डो सङ्गमतीर्थस्य माहात्म्यमतिसुखं शृणु तावद्धर्मसि दुजिष्टिरमम गिरा अत्र्यनासूयया भर्ता सा पार्वतीमीश्वरकथिता तपस्याधिक्यवसन्मे कामोद्योपकता प्रिये तद्वशाद् असमर्थोऽहं च पुत्रो विनिव च स्तास्यावो जगति मध्ये विना पुत्र कदम्पतिः पुत्ररेव भवेत् बन्धुपुत्रगतिश्च का पितरश्च भवन्त्युद्धाराश्च नूनं महीतले तथैव करणीयत्वं यथैव मङ्गलं भवेत्। सती साध्व्यनसूयाशा नर्मदातटमाश्रिता कठोरतपसा माता ब्रह्मा विष्णुहरार्जिता त्रिमूर्तिप्रत्यक्षं प्राप्य सानन्दाच्चनुसूया सा एरण्डीसङ्गमकृत्य कर्मणोर्जायते शुभम्। ଓଡ଼ିଆ। ବିଛୁଆ ଗ୍ରାମର ମାଳାରାମ ଗୃହୀ ଏରଣ୍ଡି ସଙ୍ଗମ ଗାଥା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା କଥୋପକଥନ ଗାଥା। तपस्वी से अत्यधिक तपी पुत्रोत्पन्न न समर्थ पतिव्रता नारी नर्मदा तटरे तपरी त्रिमूर्ति स्थित। देखिए संत परिवेश इस घर का